हेलो। हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग खुशबू, स्नेहांजलि, पुरुषोत्तम, अजय, शुभम, आकाश, प्रीति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी कंफर्मेशन दें, ऑल ओके है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड मॉर्निंग महारथियों, गुड मॉर्निंग शुभम, आकाश, संदीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आरती। ऑल ओके है? एक बार कंफर्मेशन दें। गुड मॉर्निंग आविर, पूजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग महारथियों। गुड मॉर्निंग हिमांशु, सचिन, आकाश, सुद्धू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आलोक। ऑल ओके? कंफर्मेशन दीजिए। ऑल क्लियर है? ऑल ओके, ठीक है। चलिए, तो महारथियों यहां पर आपका चल रहा था टॉपिक परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने आपको सक्सेसिव पढ़ा भी दिया था। लेकिन आज हम आपको यहां पर उल्टे क्वेश्चंस कैसे पूछता है सक्सेसिव के, वो क्वेश्चंस हम आपको दिखाएंगे। हमने 42 क्वेश्चंस तक करा दिए थे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे 43 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 जो है वो है तो वही सक्सेसिव जो हमने कल पढ़ा था, लेकिन उसको उल्टा देता है। यानी कि फाइनली अब वो आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछेगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन को आप एक बार देखिए दोबारा से। यहां पर लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि रेडियस को इतने परसेंट बढ़ाया, ऊंचाई को इतने परसेंट बढ़ाया, तो आयतन में 23.07% का चेंजेज आया था। हमने आपको बताया भी था कि अगर इसी को उल्टा कर दें कि ऊंचाई को इतने परसेंट बढ़ा रहे हैं तो आयतन इतना परसेंट चेंज हो रहा है, तो रेडियस में कितना परसेंट चेंज किया होगा। यानी कि इन दोनों में से कोई एक चीज दे करके दूसरी चीज आपको मिसिंग कर दे और दूसरी चीज वो आपसे पूछे, तो उस कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हमारा पॉइंट आता है। तो उसके लिए देखिए, पहले अब आप ऐसे समझिए। ये देखो, पहले एक क्वेश्चन। When the price of an item was reduced by 25%, then its sales was increased by X%. If there is an increase of 20% in received of revenue, देखो increase in आपको जो 20% दिया है वो किस में दिया है? revenue में। Then the value of X will be, तो X की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यदि किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाए, बिक्री X% बढ़ गई, तो आय में 20% की वृद्धि हुई है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको आप समझिए, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि कोई चीज का मान लो रेवेन्यू आपका 100 रुपए का था, तो हमने एक चीज को 20% बढ़ाया, दूसरी चीज को हम कितना परसेंट बढ़ाते हैं कि ओवरऑल हमारी जो इनकम है वो हमारी 20% बढ़ गई। ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया। ये देखो क्या कहा गया। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाता है, मान लो 100 रुपीज की कोई चीज थी और 100 रुपीज की चीज को हमने यहां पर 25% कम कर दिया है। क्या कह रहा है? 25% कम कर दिया। उसकी बिक्री X% बढ़ गई। बिक्री X% बढ़ जाती है तो आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी जो इसकी इनकम 100 थी, वो अब उसकी इनकम कितनी हो गई है? 120। ये आपसे कहा गया है। तो जो आदमी 100 रुपए कमा रहा था, वो आदमी अब 120 रुपए कमा रहा है। तो अगर यहां पर 25% कम हुआ है, तो यहां कितना परसेंट बढ़ना चाहिए जिससे ये 120 हो जाए? तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 100 में 25% कम किया तो कितना हो गया? 75।
अब 75 को 120 करना है तो इसका मतलब यहां पर आप 45 बढ़ाएंगे, 75 में 45 जोड़ेंगे तब 120 होगा। तो 75 को 120 करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? 45 बढ़ाना होगा, परसेंटेज के लिए 75 से डिवाइड इनटू 100। तो ये आपका आ गया 60%। 60% बढ़ाना होगा तो x की वैल्यू आपकी हो गई 60%। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अंशु, पुरुषोत्तम, बहुत खूब। तो यहां पर आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 60% आपका बढ़ेगा, मतलब अभी तक क्वेश्चन में हमें ये वाली वैल्यू पूछी जाती थी, ये दोनों परसेंटेज हमें दिए जाते थे, लेकिन अब क्वेश्चन में उल्टा है, ये इन दोनों में से एक परसेंटेज मिसिंग कर दे तो हम कैसे करेंगे? वैसे इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट तरीका तो आपका यही होता है, बेस्ट तरीका तो आपका इस क्वेश्चन के लिए यही है, लेकिन हम आपको एक एग्जांपल और दिखाते हैं दूसरे रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से आप इसे कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड स्नेहांजलि। रेशियो मेथड से आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे पहली चीज को 25% कम किया, यानी कि ये 100 को 25 कम कर रहे हैं तो 75 हो गया। दूसरे का नहीं पता, उसको ए और बी मान लेते हैं। ओवरऑल उसने कहा है 20% बढ़ गया, मतलब 100 का 120 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि यहां रेशियो हो गया 4 का और 3 का, और यहां रेशियो आपका क्या है? ए और बी का, जो हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू ही निकालनी है, यहां से यहां क्या चेंज हुआ। ओवरऑल देखोगे यहां पर 5 से कितना हो गया है? 6। तो कहने का मतलब यह है इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई का रेशियो 5 और 6 है। तो वो आपसे यह कहना चाहता है 4a और यहां पर ये क्या होगा? 3b। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 5 और 6 का है। तो बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी? तो 3 से इसको काटोगे 2 बार, 2 इंटू 4 8, तो a और b की वैल्यू 5 और 8 होगी। तो अब आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, a और b की वैल्यू 5 और 8 के रेशियो में है। तो मतलब पहले ये 5 था तो 5 से 8 किया गया, तो 3 बढ़ाया है किसमें? 5 में। तो कितना प्रतिशत यहां पर बढ़ा है? तो आपका आंसर हो जाएगा 60% बढ़ा है। तो एक तरीका आपका ये भी होता है, दोनों ही तरीके हैं, लेकिन बेहतर तरीका आपके लिए आप देख सकते हैं, ये वाला ज्यादा आसान है, इसमें जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अगर बीच वाली वैल्यू मिसिंग हो तो इस वाले मेथड को फॉलो कीजिए, इसको भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसी बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कर लीजिए और हमें कंफर्मेशन दें, जल्दी से नोट कीजिए, और नोट करने के बाद कंफर्म कीजिए, फिर हम आपको एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, है ना? चलो करो, नोट करिए, और किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। हो गया? चलो एक और देखते हैं ऐसा, उसके बाद बताना। रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 20%। ठीक है, वाई वॉट परसेंट शुड हाइट बी रिड्यूस सो इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम एज बिफोर? वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए जिससे कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे? पहले तो आपको हमने कल की क्लास में भी एक चीज बताई थी कि बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से मतलब नहीं है, आर स्क्वायर एच का मतलब आर इंटू एच, यही होता है, यही होता है। यानी कि जो भी रेडियस में चेंज करोगे वो एक बार नहीं होगा, वो चेंज आपका कितने बार होगा? 2 बार होगा। तो रेडियस को आप 20% जो बढ़ा रहे हैं, वो रेडियस 20% जो आप बढ़ा रहे हैं वो आपकी कितने बार बढ़ेगी? 2 बार बढ़ेगी। हाइट के बारे में आपको पता नहीं है, उसको ए और बी मान सकते हैं। तो ये हो गया 5:6, ये हो गया 5:6, और ये आपका A:B है ही। ठीक है, अब आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है।
अब आपको वॉल्यूम के बारे में एक चीज कही गई है कि वॉल्यूम सेम है, मतलब पहले अगर वॉल्यूम 100 था तो अभी भी वॉल्यूम 100 है, तो 1 और 1 का रेशियो है। आपको ए और बी की वैल्यू निकाल लो, खेल खत्म हो जाएगा। अब ए और बी कैसे निकालेंगे? इसका मल्टीप्लाई 25a, इसका मल्टीप्लाई 36b, और ये बराबर है किसके? 1:1। तो यहां से ए और बी का रेशियो 36 और 25, तो 36 से ये आपका 25 हो रहा है, ये आपसे कहा गया है। तो 36 से 25 हो रहा है, मतलब आपका यहां पर 11 कम हो रहा है। किसमें? 36 में, इंटू 100। 4 से काटोगे 9 बार, 4 से काटोगे तो 4 से काटोगे 275 बार, तो 30 सही 5/9%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना? तो ये आपका हो गया। एक तो ये तरीका हो ही गया आपका, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरा आपका जो तरीका होता है वो होता है बॉक्स वाला। रेडियस को हम 2 बार बढ़ा रहे हैं, मतलब जो भी ये होगा ये 2 बार रेडियस बढ़ेगी, पहले बार, फिर एक बार और उसके बाद हाइट में हम कम कर रहे हैं, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो रेडियस को हम 2 बार बढ़ाएंगे, कितना परसेंट? 20%। उसके बाद हाइट में हम क्या करेंगे? कम करेंगे। तो यहां पर 20% बढ़ा रहे हैं रेडियस को, फिर 20% बढ़ा रहे हैं, और फिर यहां पर x% कम कर रहे हैं। तो अगर ये 100 है तो 100 को 20 बढ़ाएंगे 120, अब 120 का 20% 24 होगा, तो 144 हो गया। उसने कहा वॉल्यूम सेम है, तो स्टार्टिंग में 100 था तो यहां पर भी 100 ही होना चाहिए। तो बताओ कितना रिड्यूस करना है? 44। किस में करना है? 144 में, इंटू 100। तो ये 4 से 11 और 4 से ये आपका 36, इंटू 100, वही आंसर आ गया 35/9। तो दो तरीके से कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और ये मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन ये प्री में भी आ सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम आपको बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन करने के लिए और देंगे, फिर आप हमें बताना, ठीक है? ओके, तो रेशियो मेथड से कर सकते हो आराम से, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो गया? चलो, अब ये देखो, एक क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा और दे रहे हैं ऐसा ही, ठीक है? इसी में दे रहे हैं बिल्कुल सेम, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, हमने आपसे कहा कि किसी सिलेंडर में, कोई सिलेंडर है यानी कि बेलन है, सिलेंडर में रेडियस को हमने 25% बढ़ाया है ना? हाइट को हमने x% ये बढ़ाया है 25%। 25% इसको बढ़ाया और हाइट को हमने x% कम किया। ओवरऑल वॉल्यूम हमारा सेम है। वॉल्यूम क्या है? सेम। तो x की वैल्यू निकालो, अब निकालो। सेम क्वेश्चन है, रेडियस को 25% बढ़ा रहे हैं, हाइट को x% कम कर रहे हैं, वॉल्यूम हमारा सेम रहता है। तो बताइए x की वैल्यू क्या रही होगी? सर मॉक में नंबर कम आते हैं, प्रीवियस ईयर में ज्यादा आता है, ऐसा कहो। प्रीवियस ईयर में इजी, हाँ बिल्कुल सही बात है। मॉक में आपको ना जबरदस्ती, जो मॉक वाली कंपनीज होती हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं कि मॉक टेस्ट टफ देते हैं। ये हमेशा होता है, कहीं पर भी आप मॉक टेस्ट दो, इवन हम भी मॉक टेस्ट बनाएंगे तो कंपेटिटिव टफ देंगे। इसलिए दिया जाता है कि बच्चा थोड़ा सा
प्रैक्टिस और करें, क्योंकि जो एक्चुअल में पेपर आता है अंशु, वैसा ही पेपर अगर दिया जाएगा तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। आप देखो एक्चुअल में जो पेपर आए हैं, लिस्ट लेटेस्ट भी है, उनको देखोगे तो समझ पाओगे बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं। वेरी गुड, आंसर आ चुका है। वेरी गुड अंशु, बबीता, आकाश, शुभम, बहुत बढ़िया नितिन, वेरी गुड। देखिए ये तो आपको पता है कि वॉल्यूम का मतलब है पाई आर स्क्वायर एच, और आर स्क्वायर एच का मतलब आर इंटू एच, ये आपको दिया गया है। 25% रेडियस बढ़ाई गई है 2 बार, तो 100 से 125, 100 से 125, और इसका मतलब हो गया 4 से 5 और फिर 4 से 5, ये आपका हो गया। और तीसरा आपका नहीं पता है हाइट के बारे में, तो ए से बी। वॉल्यूम सेम है मतलब 100 था, तो अभी भी 100 है मतलब 1:1। तो ए और बी की वैल्यू आप देखोगे तो 4 चौक 16 ए और 25 बी, इसका रेशियो जो है वो 1 और 1 के बराबर है, तो ए और बी की वैल्यू 25 और 16 हो गई। यानी कि पहले 25 था तो अब 16 हो गई, तो कितना कम हुआ? 9। किसमें? 25 में इंटू 100, तो 36%। हाइट को हम 36% कम करेंगे। वेरी गुड सीमांतनी, खुशबू, हिमांशु, बहुत बढ़िया। अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। और जरूरी नहीं कि वो आपसे ये कहे कि वॉल्यूम सेम है, वो आपको वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है। मान लो वॉल्यूम बोल देता 20% बढ़ जाता है, तो इसका मतलब पहले 100 था तो अब 120 हो जाता है। वो तो हमने आपको यहां बताया ही था, है ना, ये हमने बताया ही आपको, है ना। एक ऐसा और का देते हैं आपको जिसमें वॉल्यूम भी चेंज हो रहा हो, उसे भी कर लो और फिर हमें बताना, ठीक है। एक और लो ऐसा, तो जो छोटे मोटे कंफ्यूजन होंगे वो आपके दूर हो जाएंगे। सिलेंडर का ही ले लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल इसी का बनता है। सिलेंडर में रेडियस को हमने मान लो 20% बढ़ाया है, हाइट को हमने x% कम किया है, वॉल्यूम हमारा 20% बढ़ रहा है। बताओ x की वैल्यू क्या होगी? अब करो, ये थोड़ा सा हमने बेहतर कर दिया। रेडियस 20% बढ़ाई है, हाइट x% कम की है, वॉल्यूम 20% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हाइट को हमने कितने प्रतिशत कम किया है, यह आपसे पूछा है। ज्यादा प्रैक्टिस किसकी करनी चाहिए सर, मॉक की या प्रीवियस ईयर की? दोनों की ही। प्रीवियस ईयर करना बहुत ही जरूरी है और मॉक देना भी बहुत ही जरूरी है, दोनों ही करिए, है ना। प्रीवियस ईयर इसलिए करना जरूरी है कि आपको पता चलता है एग्जैक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पहले पूछे गए हैं। मॉक इसलिए जरूरी है कि मॉक से आपके नंबर थोड़े कम जरूर आते हैं, लेकिन जब आप उन मॉक को देने के बाद एग्जाम में देने जाते हैं तो आपको जो टाइम की जो बाउंडेशन होती है ना, नॉर्मली एग्जाम के बाद बच्चे कहते हैं मेरे को क्वेश्चन तो आते थे, समय कम पड़ गया, तो वो चीजें अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो नहीं आती, क्योंकि आप मॉक टेस्ट देने के बाद अपना टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं। चलो इसे करते हैं। सिलेंडर को अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं रेडियस को, तो ये तो पता ही है 2 बार बढ़ेगी, 100 का 120, 100 का 120, है ना। हाइट को हम कम कर रहे हैं ए से बी, और ऐसा करने के बाद हमारा जो वॉल्यूम है वो 20% बढ़ रहा है, मतलब 100 का 120, तो ये 5:6, ये भी 5:6, और ये आपका A/V, और ये भी आपका 5:6। अब आपको बस ये समझना है कि 25A और 36B, इसका जो रेशियो है वो 5 और 6 का है, 5 से 5, 6 से 6, तो A और B का रेशियो आपका हो जाएगा 6 और 5, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू पहले 6 थी अब 5 हुई है, तो एक कम होगी किसमें? 6 में। तो आंसर आपका 1/6 यानी कि 16.67% या 16 2/3%। ओके रंजना, कोई बात नहीं, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक।
चलिए, तो ये सक्सेसिव के वो क्वेश्चन थे जो उल्टे पूछे जाते हैं, और जब ये क्वेश्चन उल्टे पूछे जाते हैं ना तो क्वेश्चन थोड़े से मजेदार हो जाते हैं। तो हमने दो क्वेश्चन शीट में दिखाए, दो हमने आपको प्रैक्टिस करा दी। अब यहां पर सक्सेसिव आपका हो जाता है समाप्त, और यहां के बाद हमारा पार्ट 4 स्टार्ट होता है। पार्ट 4 में हमने आपको बताया था, पार्ट 4 में पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, इलेक्शन वाले क्वेश्चन, शुगर राइस वाले क्वेश्चन, सैलरी वाले क्वेश्चन, एग्जाम वाले क्वेश्चन, बहुत सारी वैरायटी होती हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन वाला, क्योंकि पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सक्सेसिव ही तो होते हैं। जैसे एग्जामिनर कहता है ना कि किसी शहर की पॉपुलेशन पहले इतने परसेंट बढ़ गई, फिर इतने परसेंट और बढ़ गई, ऐसे कहता है, फिर इतने परसेंट और बढ़ गई या कम हो गई। तो पॉपुलेशन भी सक्सेसिव पे चलती है। जैसे मान लो हर साल पॉपुलेशन आपको सपोज करिए 20% बढ़ती है या कुछ भी होती है, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब लिख लीजिए पहले पार्ट 4। पार्ट 4 आपका यहां से स्टार्ट होता है। पार्ट 4 का पहला पैटर्न यहां पर स्टार्ट होगा और उसमें आपका आएगा पहला पॉपुलेशन बेस्ड। पॉपुलेशन बेस्ड यानी कि जनसंख्या पर आधारित। इस पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सक्सेसिव से रिलेटेड, एक और बनता है, दोनों हम आपको बताएंगे। देखो, पॉपुलेशन में हमने कहा कि एवरी ईयर, सपोज करो हमने कहा ईच ईयर जो पॉपुलेशन है वो हमारी मान लो X% इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब 2000 मान लो, अभी हम 2020 मान लेते हैं, 2020 से 2021, फिर 22 और फिर 23 की वैल्यू हमें ईयर की पॉपुलेशन निकालनी है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हर साल पॉपुलेशन अगर X% बढ़ रही है तो इसका मतलब यहां जो भी पॉपुलेशन होगी उसमें X% जोड़ देंगे तो 2021 की पॉपुलेशन आ जाएगी। ऐसे ही यहां पर अगर इसकी जो पॉपुलेशन होगी उसमें X% जोड़ देंगे तो 2022 की आ जाएगी। अब 2022 की जो पॉपुलेशन होगी इसमें X% जोड़ देंगे तो इसकी आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि पॉपुलेशन भी कंटिन्यू उसी तरीके से बढ़ती है जैसे सक्सेसिव चलता है। तो उस कंडीशन में अगर पॉपुलेशन का कोई क्वेश्चन आता भी है तो पॉपुलेशन के क्वेश्चन में आप ऑलवेज क्या लगाएंगे? सक्सेसिव मेथड। तो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन भी आपके सक्सेसिव मेथड से ही होंगे, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन दिखाते हैं, एक और करिए प्लीज। आर को एक्स लेकर के रेडियस अगर आपकी मिसिंग हो तो इसी को ले लो ना मेरे भाई। आविर कह रहे हैं कि अगर रेडियस मिसिंग हो तो मान लो, सपोज करो वो कहता है कि हाइट 36% बढ़ गई, वॉल्यूम सेम है, तो रेडियस क्या रहेगी? सपोज करो ये बच्चा कह रहा है, इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। हाइट 36% बढ़ गई, बढ़ी है ना, इसी को लेते हैं उल्टा, 36% कम कर रहे हैं, रेडियस हम X% बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम हमारा सेम है। ये कह रहे हो आप? कर लो। रेडियस X% बढ़ाने का मतलब रेडियस दो बार बढ़ेगी, ए से बी, ए से बी। 36% कम होने का मतलब 100 है तो 36 कम 64। वॉल्यूम सेम का मतलब 100 है तो 100 ही रहेगा, यही मतलब है। तो अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो A² इंटू 100 अपॉन B² इंटू 64 इज इक्वल टू 100 अपॉन 100, यानी कि A² अपॉन B² इज इक्वल टू 64 बाई 100, यही होगा। होगा नहीं होगा बताओ? इसको और सॉल्व करोगे 4 से तो 16 और 25। अब बताओ A² अपॉन B² 16 25 है तो A और B कितना होगा? 4 और 5। तो यानी कि रेडियस पहले 4 थी तो 4 से 5 हुई, तो कितनी इंक्रीज हुई? 1। किस में? 4 में।
कितने प्रतिशत हुई? 25%। बस खत्म। तो रेडियस भी अगर मिसिंग होगी तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बस यहां पर स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनने के बाद उसे सॉल्व कर लेंगे। वेरी गुड अभिषेक। अभी ठीक है आबिर? अभी क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अब तो बहुत हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो ए और बी की वैल्यू निकालनी ना, बस इतना ध्यान रखो। चलो अब देखो, अब करो क्वेश्चन, करिए। पॉपुलेशन का पहला क्वेश्चन करो। An army lost 10% of its men in war. एक आर्मी 10% भैया जवान शहीद हो गए। 10% ऑफ रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिसीज। 10% ऑफ रेस्ट वर डिक्लेयर्ड डिसेबल्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वॉज रिड्यूस टू इतना, यानी कि फाइनली स्ट्रेंथ इतनी हो गई। द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वॉज, ये आपसे पूछा गया है। थैंक्स सर, कोई बात नहीं मेरे भाई, अगर डाउट है बिल्कुल फ्रीली पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है। धीरज का कुछ ज्यादा ही जल्दी आ चुका है। देखो 10% वॉर में शहीद हो गए, मतलब अगर 100 सैनिक थे तो 10% कम होने के बाद कितने हो गए? 90। 10% ऑफ रिमेनिंग, अब जो बचे हैं उसमें से 10% क्या हो गए? बीमारी से मर गए, मतलब अगर बचे हुए 100 थे तो 10 कम हुआ, 90 बचे। 10% ऑफ रिमेनिंग डिसेबल्ड, मतलब भैया हाथ पैर खराब हो गए, कुछ दिक्कत हो गई, 90, तो 100 में से 10 खत्म। तो ये 10:9 का रेशियो, ये 10:9 का रेशियो, ये भी 10:9 का रेशियो। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग में आपके 10 का क्यूब 1000 थे तो फाइनली आपके 729 ही बचते हैं, ये आपसे कहा गया है। वेरी गुड सीमांतनी पुरुषोत्तम, बहुत खूब। अब बताइए, उसने कहा फाइनली सेना में इतने लोग हैं, यानी कि जो आपको वैल्यू दे रखी है ना 729,000, आपको जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 729 की दे रखी है। तो हमने क्या कहा था, जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड, और पहले वाली पॉपुलेशन पूछी है नहीं 1000 की पूछी है, तो 1000 का मल्टीप्लाई। तो आपका फाइनली आंसर होगा इससे ये एक बार 3 और 3 6 जीरो, 3 3 6, तो एक के आगे 6 जीरो, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धीरज, अभिषेक, अर्निका, पुरुषोत्तम, सीमांतनी, संदीप, सौरभ, वेरी गुड। आसान है ना? अब आसान है, अब आपको बस जो पढ़ा है ना, अब जो आपने पढ़ा हुआ ना उससे रिलेटेड चीजें होंगी, तो अब आपको चीजें ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगी। अंशु वेरी गुड, खुशबू, स्नेहांजलि बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है ना? अगला आप करना, ठीक है, अगला हम आराम करेंगे, आप लोग करना। तो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या वाली बात है ही नहीं। ये तो मतलब पॉपुलेशन का मतलब तो सक्सेसिव ही होता है। ये बताओ, करो। पर मिल, वेरी गुड, करो। सभी बच्चे कोशिश करें, सभी का आंसर आना चाहिए। अब हम करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज बाई 12% ऑन फर्स्ट डे, इंक्रीज बाई 12% फर्स्ट डे, 10% ऑन सेकेंड डे, डिक्रीज बाई 15% ऑन थर्ड डे। पहले 2 दिन बढ़ रही है, तीसरे दिन कम हो रही है। तो 12% इंक्रीज का मतलब 100 से 112,
तो 4 से ये 25 और 4 से ये 28। 10% इंक्रीज का मतलब 100 से 110, यानी कि 10:11। 15% डिक्रीज का मतलब 100 से 85, यानी कि 20:17। अब आप यहां पर रेशियो में कन्वर्ट कर लो, क्या कुछ कट पिट कर सकते हो? आंसर्स तो आ ही गए हैं। वेरी गुड धीरज। परमिल यही है। देखो यहां पर आप चाहो तो आप काट सकते हैं, और काटेंगे कैसे? जैसे यहां पर 4 से ये 5 बार और 4 से ये 7 बार, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप देख लो, 25 पंजे 125, उसके आगे एक जीरो है, और यहां 7 11 मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि फिर ये अलग करना पड़ेगा। 7 11 17 है ना, ये आपका हो गया। और चाहो तो काटो भी मत, सीधे ही डिवाइड कर दो, मत काटो और आसान हो जाएगा। देखो 25 दूनी 50। काट भी दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं काटोगे तो भी देखो 25 दूनी 50, 50 के आगे 2 जीरो और है, मतलब 5000। इसकी वैल्यू दे रखी है ना, तो क्यों मल्टीप्लाई करो, 28 11 17, ये हो गया। तो हमें 6545 जो हमें वैल्यू दे रखी है, 6545 जो पॉपुलेशन है, वो फाइनली इसकी दे रखी है 28 × 11 × 17, और हमें पहली 5000 की पूछी है। तो बस सबको एक साथ लिख लो, तो सब कुछ ना कुछ कट जाएंगे और चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब कर लो, करते हैं। सबसे पहले 17 से काटते हैं। 17 से काटोगे, 17 तिया 51, 17 चौके 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51 144, 17 अट्ठे 136, फिर 8 और 5 17 पंजे 85। फिर इसको काटते हैं 11 से। 11 से काटो, 11 तिया 33, 11 पंजे 55। फिर इसको काटते हैं 7 से ये 4 बार और 7 से ये 5 बार। तो ये कटने के बाद पूरा पूरा 5/4 आ गया। तो 25,000/4, 25,000/4 मतलब 6,250। 6,250, 6250, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ठीक है, 17 11 और इसको 7 से काटने पर ऊपर 5 और नीचे 4 बचेगा। बस कर लो, खत्म। आसान है ना? चलिए, वेरी गुड, बहुत खूब। धीरज, पुरुषोत्तम, सीमांतनी, अंशु, बविता, अभिषेक। अच्छा, मेन चीज ये देखिए कि क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन तो देखो किसी की फास्ट हो सकती है, किसी की स्लो हो सकती है, लेकिन यहां पर मेन चीज है कि क्या आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर फोकस करना है। वेरी गुड खुशबू, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। एक और दिखाते हैं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। पॉपुलेशन के इस क्वेश्चन में हम आपको कुछ ऐसा नहीं, कुछ खास बता रहे हैं। पॉपुलेशन क्वेश्चन में हम सक्सेसिव मेथड लगा रहे हैं बस। अब ये देखो, सबका नोट हो गया ना? ये करो, करो। रिपीट करना है हिमांशु। देखो, यहां 12% पॉपुलेशन बढ़ी तो 100 की 112, यहां 10% बढ़ी 100 की 110, यहां 15% कम हुई 100 की 85। रेशियो लिख लिया, इनका मल्टीप्लाई कर लिया, इनका मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें ये वाली पॉपुलेशन दे रखी है इसकी, तो इससे तो हम जो भी पॉपुलेशन है इससे हम डिवाइड कर देंगे, और ये पहले वाली पॉपुलेशन पूछिए तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बस। इससे डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई, जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी पूछी जाती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी दी थी तो इससे डिवाइड, इसकी पूछी थी इसका मल्टीप्लाई, खत्म। ठीक है,
अब ये देखो, क्वेश्चन वही है, देने का तरीका थोड़ा मजेदार है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज दिस वन इफ द एनुअल बर्थ रेट दिस वन एंड एनुअल डेथ रेट दिस वन। देखो, अगर बर्थ 12.7% लोग बर्थ लेते हैं और 2.7% लोग मर जाते हैं, तो इसका मतलब 12% लोग ही आपके बचते हैं, है ना? 12 भी नहीं, 10। भाई 12.7 में से 2.7% लोग मर जाएंगे तो बचेंगे कितने? 10%। 10% लोग ही आपके जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो बस वो यही कह रहा है कि कुल मिलाकर के पॉपुलेशन हर साल 10% बढ़ जाती है, हर साल 10% बढ़ रही है। 100 की 110 यानी 10 की 11। तो पहले साल भी 10%, 10 की 11, दूसरे साल भी 10 की 11 और तीसरे साल भी 10 की 11। ऐसे ही हो जाएगी, बस खत्म हो गया। अब आप देखो, तो ये हो गया, पहले अगर 1000 थी तो अब आपकी 1331 हो जाएगी। आपको पॉपुलेशन दे रखी है पहले की, तो 1,25,000 जो आपको दे रखी है वो पहले की पॉपुलेशन 1000 की दे रखी है, बाद की 1331 की पूछी है। तो अब इस क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको मजेदार लग रही होगी, तो कैलकुलेशन पूरी करनी नहीं होती, थोड़ा सा अब आपको ना ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। पहले तो इकाई का अंक देखो, यहां 1 है और यहां 5 है, और 5 और 1 का मल्टीप्लाई 5 होता है, तो आंसर में इकाई का अंक 5 आना चाहिए, तो सब में ही 5 आ रहा है ना? दूसरा आप देखोगे 125 के मल्टीप्लाई में आंसर आ रहा है, तो 125 के मल्टीप्लाई में आने का मतलब यह है कि अंतिम 3 अंक 125 के पहाड़े में आने चाहिए। तो 285 125 में नहीं आता, 565 125 में नहीं आता, 275 125 में नहीं आता, 375 125 से कटता है, यही आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अच्छा, वृद्धि पूछी है, सॉरी, जनसंख्या में वृद्धि पूछी है। तो वृद्धि जनसंख्या में जो होगी वो 1000 से इतनी हुई है, तो 331 के मल्टीप्लाई करेंगे, तो 331 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो समझने वाली बात यह है कि ऐसे क्वेश्चंस में ना कैलकुलेशन पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती। आप नॉर्मली क्या करते हैं, 125 में 331 का मल्टीप्लाई करते हैं, वो नहीं करना है। आपको ये देखना है कि 125 है, पहले तो 5 से ही चेक कर लो, फिर 25 से भी चेक कर लो, 25 से 2 बचते, तो 125 के पहाड़े से चेक कर लो, 11 से भी कर सकते थे, 11 के मल्टीप्लाई में है, तो किसके मल्टीप्लाई में है? यहां पहले यूपीडी चेक करो, इकाई का अंक, उसके बाद डिविजिबिलिटी से जाओ। तो डिविजिबिलिटी और इकाई के अंक से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। अब बताइए, तो एक तो पॉपुलेशन का ये क्वेश्चन बनता है, पॉपुलेशन का एक क्वेश्चन आपका और बनता है, दूसरा क्वेश्चन, और उस दूसरे क्वेश्चन में क्या बनता है वो हम आपको बताते हैं। पहले आप क्वेश्चन देखो, ये तो आपको क्लियर है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हा? बताओ, नहीं है ना? चलो, अब ये बताओ, ये है पॉपुलेशन की दूसरी वैरायटी। ये आपने प्रीवियस ईयर में ज्यादा नहीं देखी होगी, लेकिन अगर कुछ एग्जामिनर को डिफरेंट पूछना होगा तो फिर वो ऐसा पूछ सकता है। अब ये देखो, इन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 25% ऑफ मेन एंड इतना परसेंट ऑफ वुमेन आर मैरिड, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आर मैरिड? एक शहर में जितने भी पुरुष हैं उसका 25% और महिलाएं जितनी हैं उसका 33.1/3% विवाहित हैं। देखो, क्योंकि ये परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, कितनी होती है? 1/3। तो इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लो, कितनी होती है? 1/4। अगर हम ये कहते हैं 1/4 पुरुष विवाहित हैं, इसका मतलब 4 पुरुषों में से 1 पुरुष विवाहित है। 1/3 महिलाएं विवाहित हैं, तो 3 महिलाओं में से 1 महिला विवाहित है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर हम मैन की बात करें और हम वुमेन की बात करें, तो मैन जितने भी हैं उसमें से आपको ये देखना है कितने लोग मैरिड हैं। तो अगर मैन 4 हैं तो उसमें से मैरिड कितने हैं? 1। 1/4 का मतलब 4 में से 1 मैन मैरिड है। 1/3 वुमेन मैरिड है, मतलब 3 में से 1 महिला आपकी मैरिड है। अब इसमें
क्वेश्चन में ध्यान के रखना है, इस क्वेश्चन में एक चीज नोट कर लेना कि मैरिड जो मैन और वुमेन है, मैरिड नंबर ऑफ मैन ऑफ वुमेन, मैन जितने भी मैरिड हैं और वुमेन जितनी भी मैरिड हैं, वो आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मैन मैरिड और वुमेन मैरिड जो हैं वो बराबर होने चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक आदमी एक ही महिला से शादी कर सकता है और एक महिला एक ही आदमी से शादी कर सकती है। तो इस हिसाब से जितने पुरुषों की शादी हुई होगी, महिलाओं की भी उतनी ही शादी हुई होंगी, उतनी ही महिलाओं की शादी हुई होंगी, और जितनी महिलाओं की शादी हुई होगी उतने ही पुरुषों की शादी हुई होगी। तो इस क्वेश्चन में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैरिड नंबर दोनों के क्या होने चाहिए, बराबर, जो कि हैं। अगर ये इक्वल नहीं होते तो हम इनको इक्वल करते। बस इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है, बस खत्म। यहां से आप मैन और वुमेन का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब बताओ टोटल पॉपुलेशन कितनी है। अब पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 4 और 4 पुरुष 3 महिलाएं 7, और मैरिड कितना है 2। तो उसने पूछा कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, तो टोटल 7 में से 2 विवाहित हैं, तो मैरिड का परसेंटेज क्या हो गया बताओ। तो मैरिड का परसेंटेज हो गया 2 मैरिड आउट ऑफ 7, 2/7, यानी कि 28.56%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर ये बराबर नहीं होता तो तो बराबर नहीं होता तो बराबर कर लेते। कैसे कर लेते, अगले क्वेश्चन में दिखाएंगे, नोट कर लो इसे। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां मैरिड मैन और वुमेन की वैल्यू बराबर ना हो, और अगर ये वैल्यू बराबर नहीं होगी तो उस वैल्यू को हम बराबर कर लेंगे। अब ये देखो, यहां पर आपको समझ में आएगा। इन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 45% मैन एंड 25% वुमेन आर मैरिड। ये समझो। अब देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 45% मतलब 100 में से 45, यानी कि 20 और 9 का रेशियो, या 45% की वैल्यू फ्रैक्शन में कर लो तो 9/20, है ना। 45% 9/20 होगा और 25% 1/4 होगा। तो ऐसे कर सकते हो, 100 में से 45 मतलब 20 में से 9, और यहां 9/20 और यहां 1/4। अब देखो 9/20 मैन मैरिड हैं, तो अगर हम टोटल मैन 20 मानते हैं, 20 अगर हमने टोटल मैन मान लिए, तो बताओ उसमें से मैरिड कितने हैं, मैरिड है 9। ऐसे ही अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन में से 4 में से 1 वुमेन आपकी मैरिड है। अब यहां पर हमने आपको बताया था कि मैरिड मैन और वुमेन की संख्या बराबर होनी चाहिए, 9 और 1 क्या होना चाहिए, बराबर, जो कि नहीं है। तो बराबर कैसे करोगे, ऊपर 1 का नीचे 9 का मल्टीप्लाई, तो अपोजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो बराबर करने में तो हमें सबको आता ही है ना, अगर दो चीजें बराबर नहीं है तो बराबर कैसे करेंगे, उल्टे का मल्टीप्लाई। जैसे नीचे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर 9 है तो 9 का मल्टीप्लाई नीचे। तो जब ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैन तो 20 ही रहेंगे टोटल, और ये आपका 9 ही रहेगा। लेकिन नीचे 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। अब देखो क्या बराबर हो गया, जी हां। तो अब आप इसे कर सकते हैं कि टोटल 20 और 36, सॉरी, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये ऐड क्यों कर रहे हैं, पिछले में तो सक्सेसिव में तो ऐड नहीं करते थे, यहां ऐड इसलिए कर रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन निकालनी है। मैन और वुमेन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल कैसे निकालोगे,
अगर हमने कहा 20 पुरुष हैं और 36 महिलाएं हैं, तो टोटल पॉपुलेशन के लिए क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, 56। उसमें से विवाहित कितने हैं, 9 पुरुष 9 महिलाएं, यानी कि 18। तो बस यही पूछा है कि इस मैरिड का परसेंटेज क्या होगा। तो मैरिड का जो परसेंटेज होगा बताओ, 18 मैरिड हैं आउट ऑफ 56 इंटू 100। 4 से ये 14 बार, 4 से ये 25 बार, फिर 2 से ये 7 और 2 से 9, 25 निम्मा 225/7। तो ये 225/7 आ गया। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो 32% आ रहा है लगभग। अगर आप पॉइंट में देखेंगे तो 32.1%। तो अप्रोक्स में आपका 32%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया मानसू आपको। पिछले मेथड में जो था उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे, इसमें ऐड क्यों करते हैं, समझ में आ गया। पिछले मेथड में सक्सेसिव था, दो चीजों का मल्टीप्लाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आपका एरिया। तो दो चीजों पे मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता था। तो सक्सेसिव जो होता है वो दो चीजों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहां आपका सक्सेसिव नहीं है, यहां पर तो टोटल पॉपुलेशन निकालनी है। मैन इतने हैं, वुमन इतने हैं, तो टोटल पॉपुलेशन क्या होगी। वेरी गुड। अभिषेक, धीरज, खुशबू, अर्निका, बहुत बढ़िया। अब बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये सबको क्लियर हो गया है। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है और एग्जाम में आ जाए तो आपको दिक्कत कर सकता है। साफिया, बहुत खूब। अब जल्दी से सभी महारथियों एक बार कंफर्म कर दीजिए कि क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी या समस्या तो नहीं है। बताओ। क्लियर। चलिए, तो ये आपके होते हैं पॉपुलेशन वाले। मजा आ गया सर, अच्छी बात है। अभी पॉपुलेशन वाले दो क्वेश्चन बनते हैं, एक सीधे पॉपुलेशन पर, उसमें सक्सेसिव पर है, बाकी वैरायटी ज्यादा की आवश्यकता है नहीं, एक ही वैरायटी बनती है उसमें। दूसरा आपका ये वाला, ये नॉर्मली कम पूछा जाता है, आपको प्रीवियस ईयर में कम मिलेगा, लेकिन जब अच्छा पूछना होगा तो फिर आपसे ये पूछ सकता है। अभिषेक, कहां से दिमाग लगाते हो इतना है। अब नेक्स्ट लिखिए सैलरी वाले क्वेश्चन, जो सैलरी पर बेस्ड होते हैं। यहां से क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है, और आप जानते होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इनकम वाले देखे भी जाते हैं। जैसे इनकम यानी कि आय पर आधारित प्रश्न। ठीक है। इनकम बेस्ड की बात करें, यानी कि आय पर आधारित प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं, तो देखो हर आदमी जो कमाता है वो उसकी इनकम होती है, हम सब जानते हैं। इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनकम यानी कि आय। जो खर्च करता है वो उसका एक्सपेंस होता है, यानी कि खर्च। इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो बच जाता है वो उसकी सेविंग्स होती हैं, यानी कि बचत। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं इनकम वो जो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है, यानी कि आप जो खर्च करते हैं और जो बचाते हैं दोनों को जोड़ लोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। ठीक है। तो अगर 100 रुपए कमाते हैं उसमें से 80 खर्च करते हैं, मतलब बचे हुए 20 रुपए आप बचाते हैं। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब जैसे हम आपसे ये कहें कि एक आदमी अपनी सैलरी का 80% खर्च करने के बाद 5,000 रुपए बचाता है, तो उसकी इनकम क्या है। तो आप समझ जाएंगे कि एक आदमी अगर 80% खर्च करता है, इनकम को हम हमेशा 100 मानते हैं, तो इसका मतलब बचा हुआ 20% वो बचाता है। सिंपल सी बात है। अगर 100% कमाता है जिसमें से 80% खर्च करता है, मतलब 20% बचाता है।
तो इसका मतलब ये जो बचत 5,000 रुपए आपको जो दे रखी है वो किसकी वैल्यू दे रखी है? 20% की। और आपको किसकी वैल्यू पूछी है? इनकम यानी कि 100% की। तो 20% की वैल्यू पता है, 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पॉइंट यहां पर यह है कि वो नॉर्मली आपको खर्च तो परसेंटेज में देगा पहले क्वेश्चन में, और बचत रुपए में देगा। तो आप क्या करेंगे? 100 में से खर्च को घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? बचत परसेंटेज में आ जाएगी। अब बचत की वैल्यू रुपए में पता है, परसेंटेज में पता है, तो जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड, जिसकी पूछी जाती है मल्टीप्लाई से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये बचत जो खर्च जो आपको 80% हम बता रहे हैं, इसी को देने के 2-3 तरीके होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो खर्च हम आपको देंगे वो 2 से 3 तरीके से देता है। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें ये खर्च आपको डायरेक्ट दिया जाता है, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे इसे ध्यान से देखो, जय स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन ग्रोसरी बिल्स, 20% on monthly income on clothes, 5% on medicine, and remaining amount he saved. तो अगर आप उसके खर्च की बात करें, एक्सपेंस, इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे, 50, 20, 50, 70 और 5, 75। 75% उसने खर्च कर दिया। तो उसकी बचत कैसे निकालोगे? 100 में से 75 घटा दो, यानी कि 25% वो बचाता है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। और यहां रुपए में कितने बचा रहा है? 12,500। तो 12,500 कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? 25% की वैल्यू हो गई। तो 12,500 आपकी 25% की वैल्यू हो गई, और आपको इनकम निकालनी है। और इनकम को हम क्या मानते हैं? इनकम को ऑलवेज 100% मानते हैं, ठीक है। तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ आंसर कितना हो गया? 50,000 रुपए। यही आपका आंसर 2023 में ही पूछा गया है, ऑप्शन डी, है ना। तो सबसे आसान क्वेश्चन आपका सैलरी का ये होता है जिसमें डायरेक्ट आपको खर्चे दे दिए, कहीं घुमा फिरा करके नहीं दिया। 50% यहां खर्च किया, 20% यहां खर्च किया, 5% यहां पे खर्च किया, और फिर वो आपसे कह रहा है कि बाद में उसने इतना बचाया, ठीक है, बाद में उसने इतना बचाया। तो आप नोटिस करोगे कि यहां 75% खर्च किया है, और 75% खर्च करने के बाद 25% बचाया है। तो ये जो आपकी बचत है वो 25% की वैल्यू है। तो ये 12,500 रुपए 25% की वैल्यू दे रखी है, 100% की आपसे पूछी गई है। और बताइए, क्लियर? लेकिन आपको हर बार ये क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं देगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट देगा तो ये जोड़ करके 100 से घटा के तो बहुत ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो अब इसी को देने के तरीके जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे दिया जाता है, अब ये देखो। अब बताओ, ये देखो, यहां अंतर समझिएगा। रंजीत स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, ठीक है। 15% ऑफ रिमेनिंग, 15% ऑफ रिमेनिंग मतलब 30% खर्च कर दिया, उसके बाद जो बचेगा उसका 15%। 25% ऑफ रिमेनिंग, फिर जो बचेगा उसका 25%। 1,25,000 लिख दिया हमने। अच्छा, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दे क्या? सही कर लो भाई, अभी ठीक है, चलो। एंड 20% ऑफ रिमेनिंग। तो देखो, जब रिमेनिंग बोलता है ना, तो रिमेनिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो आदमी ने कोई इनकम है, उसमें से उसने पहले 30% खर्च कर दिया, तो 30% खर्च करने के बाद जो बचेगा उसका फिर वो 15% खर्च करेगा रिमेनिंग का, यानी जो बचा हुआ उसका 15%। अब इसके बाद जो रिमेनिंग है वो ये है, उसका फिर वो 25% खर्च कर रहा है। तो 25% खर्च करने के बाद जो बचेगा वो रिमेनिंग ये है। उसके बाद वो 20% और खर्च कर रहा है, उसके बाद जो बचेगा वो उसकी बचत है, या उसकी क्या है? सेविंग है। तो आप नोटिस कर सकते हैं ये कंटिन्यू परसेंटेज जो चलता है, इस कंटिन्यू को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव। बताया था आपको,
तो अगर ये सक्सेसिव आपका चलता है कंटिन्यू, तो ऐसे क्वेश्चन को हम किससे करेंगे? रेशियो से। तो पहले वो 30% खर्च करता है, यानी 100 में से 30 खर्च करना मतलब 70 बचता है। फिर वो 15% खर्च करता है, 100 में से 85 बचता है। फिर वो 25% खर्च करता है, 100 में से 75 बचता है। फिर वो 20% खर्च करता है, 100 में से 80 बचता है। यही मतलब है। तो बस इसका रेशियो निकाल लो, 10:7। इसका रेशियो 20:17, 20:17। इसका रेशियो 4:3 और इसका रेशियो 5:4। अब आपको कुछ लग रहा है क्रॉस में काट सकते हैं तो काट लो। तो देखो ये 4 से 4 कट गया, और कुछ काट सकते हो? नहीं। तो 5 दूनी 10, 10 के आगे आपके 2 जीरो और, तो ये 1000 हो गया। ये 17 सत्ते 119, 119 तिया 357, 357 उसकी बचत हो गई। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी 1000 रुपए कमाता है तो 357 रुपए वो बचाता है। और आपको क्वेश्चन बचत ही दे रखी है 5355। तो 5355 जो है वो आपकी इसकी वैल्यू दे रखी है। चाहो तो 7 17 3 ही लिख लो, 7 17 3 काटना आसान रहेगा, और 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। अब काटो, पहले 17 से काटो बड़े नंबर। 17 तिया 51, एक और 51, 2 और 5, 17 एकम 17, 17 पंजे 85। फिर 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। फिर 3 से काटो तो 15 बार, तो इनसे ये कटेगा 15 बार। 15 इंटू 1000, 15,000। ये आपका आंसर हो गया। तो 15,000। तो इसमें एक चीज समझनी है आपको कि हमने ये क्यों लगाया, क्योंकि हमने पहले ये चेक करना है कि जो कमाया उसमें से 30% खर्च किया, फिर जो बचेगा, फिर जो बचेगा, फिर जो बचेगा। तो पिछले क्वेश्चन में वो डायरेक्ट खर्च कर रहा था, 50% यहां खर्च कर दिया, फिर 20% यहां कर दिया, फिर 5% यहां कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन में बार बार रिमेनिंग, 30% खर्च करने बाद फिर जो खर्च करेगा वो रिमेनिंग का, फिर जो खर्च करेगा वो रिमेनिंग का, फिर जो खर्च करेगा वो रिमेनिंग का। तो यहां पर रिमेनिंग आपका हर बार रिमेनिंग है, तो हर बार रिमेनिंग है, तो हर बार आपको यहां सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। तो ये चीज पहले समझ करके ऐसे करके तब आप करना, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि कहां रेशियो लगाना है, कहां कैसे करना है। अब बताओ, तो अगर रिमेनिंग होगा तो सक्सेसिव लगेगा, रिमेनिंग नहीं होगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट होगा। लेकिन यही क्वेश्चन एक तरीके से और भी दिया जाता है, वो भी आपको करना है। पहले आप इसे नोट कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए। पहले इसे नोट करें। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और भी देता है, देखो वो भी हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको देंगे करने के लिए। अच्छे क्वेश्चन है ये, मतलब कि टफ नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। ये देखो, जैसे ये देखो, भवानी स्पेंड 15% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन किड्स एजुकेशन एंड 20% ऑन फूड। 15% किड्स पर, 20% फूड पर, रिमेनिंग आया नहीं। फिर 40% ऑफ रिमेनिंग शी स्पेंड ऑन स्पोर्ट एंड 30% ऑन ट्रांसपोर्ट। देखो यहां पर ये जो खर्च है 40% ऑन रिमेनिंग स्पोर्ट, 30% ऑन ट्रांसपोर्ट। सी इज स्टिल विद अमाउंट दिस वन। इस खर्चे के बाद भी उसको इतना बचता है। तो पहले ये समझो कि पहले इस क्वेश्चन का मतलब जरूर समझ लो कि आदमी के पास, भवानी के पास कुछ रुपए थे, उसमें से 15% और 20% उसने खर्च कर दिए। 15% और 20% यानी कि 35% उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास जो बचा, फिर 40% ऑफ रिमेनिंग ऑन स्पोर्ट्स एंड 30% ऑन ट्रांसपोर्ट। तो ये 40% और 30% रिमेनिंग के साथ आया है, तो ये रिमेनिंग का होगा दोनों, यानी कि 70% ऑफ रिमेनिंग वो यहां खर्च कर रहा है। तो मतलब पहले 35% खर्च कर रहा है, उसके बाद 70% और खर्च कर रहा है। तो फाइनली उसके पास 10,257 रुपए बच रहे हैं, ये आपसे कहा गया है। तो बताइए उसने पहले कितने रुपए कमाए थे। तो अब क्या करोगे, 100 में से 35 खर्च कर रहा है, तो 100 में से 35 खर्च कर रहा है मतलब 65 बच रहा है, 65 बच रहा है। और यहां पर 70% खर्च कर रहा है, यानी 100 में से 70 खर्च कर रहा है मतलब 30 बच रहा है। तो ये तो आपका 10 और 3 का रेशियो हो गया, ये आपका 20 और 13 का रेशियो हो गया ना। 100 से 20, 20 से ये 13। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं
कि अगर स्टार्टिंग में आपके पास 20 इंटू 10 200 रुपए थे, तो फाइनली 13 इंटू 3 39 रुपए आपके पास बचे हुए हैं। और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10,257। 10,257 किसकी, 13 इंटू 3 की। और आपको वैल्यू निकालनी कितने की, 200 की। बस खत्म करो। अब काटो। 13 से काटोगे, 13 से ही काट लेते हैं। 13 से काटोगे तो 13 से इसको काटोगे, 13 निम 7 91, फिर आपका 115, 13 अट्ठे 104, 117, 13 निम्मा 117, फिर 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 263 दूनी। अरे भवानी की मासिक आय क्या है? आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंडिचर व्हाट इज भवानी मंथली इनकम? कुछ गड़बड़ किया है क्या? 52,600। कहां गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है दया। कैसे आ गया आपका 52,600? 52,600 तो नहीं आएगा, ऐसे कहीं गलत कर रहे हैं क्या हम? 40% ऑफ रिमेनिंग, 13 से इसको हमने काटा। एक बात बार काटो, 13 से काटो, 10,257 ही है ना? ये वैल्यू गड़बड़ तो नहीं है? कहीं गलती करी कैलकुलेशन में हमने? 3 से 2 तिया 6, अच्छा ठीक है, 26 दूनी 52, ठीक तो है। तो ये आपका आ गया 263। 263 आ गया। 263 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 526। ठीक है, 52,600, ऑप्शन सी। ठीक है, सही है। हाँ, तो यहां पर ठीक है, तो 52,600, 52,600 आपका क्या हो गया आंसर। मतलब ये क्वेश्चंस में आपने देखो 3 क्वेश्चन देखे, तीनों में अंतर समझिए। मतलब एक ही क्वेश्चन है 3 तरीके से। यहां पर डायरेक्ट बोल दिया गया कि एक आदमी अपनी इनकम का इतना इतना परसेंट खर्च करता है, तो सीधे डायरेक्ट जोड़ लिया। लेकिन जब उसने डायरेक्ट नहीं बोला, उसने रिमेनिंग करके बोला, तो रिमेनिंग करके जब बोला तो आपको पहले चेक करना है कि कहां कहां रिमेनिंग है। रिमेनिंग है तो इसके बाद सीधे सीधे सक्सेसिव लगा देंगे। और फिर यहां पर आपको हर बार रिमेनिंग नहीं है, केवल एक बार रिमेनिंग है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे। ओके अभिषेक, बहुत बढ़िया। तो अब ये आपके 2 क्वेश्चन, आपके 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, और इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हम आपको होमवर्क देके जा रहे हैं, और आप सभी लोग इसे ट्राई करिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसका आंसर हमें बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है सैलरी का, वो हम आपको कराएंगे कल। अब बताइए किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो। ये होमवर्क है 53 क्वेश्चन, आप सभी बच्चों को इसे ट्राई करना है और फिर हमें बताना है। हाँ, पहला सक्सेसिव नहीं था, पहला तो नॉर्मल था, कंटिन्यू। दूसरा आपका रिमेनिंग वाला था। रिमेनिंग को मतलब बोलते हैं, रिमेनिंग जहां होगा वहां सक्सेसिव। तीसरे वाले में सक्सेसिव भी था और नॉर्मल भी था, है ना? तो 3 क्वेश्चन आपके यहां बनते हैं। तो चलिए फिलहाल आज इतना ही रखेंगे। आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे और कल कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। टाइमिंग देख लीजिएगा, अभी थोड़ा सा इस वीक में टाइमिंग आपकी चेंज हो सकती है, क्लास की टाइमिंग देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीक से इसको फिक्स कर देंगे टाइमिंग को। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।